बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज हमारा सेकेंड ईयर क्लास लेक्चर नंबर 5 है। हमने एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। एलिमेंट्स में हमने डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स पढ़े हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह के फंक्शंस या मुख्तलिफ़ तरह के कामों को करने के लिए यूज़ होते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के एलिमेंट्स मिल के एक लैंग्वेज बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से एलिमेंट्स फंक्शंस के साथ मिलके हमारी एक सी लैंग्वेज बन रही है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं और किन फंक्शन या कौन से एक्शंस परफॉर्म करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। इनको आगे फर्दर लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। आज के लेक्चर्स में इनका कुछ इंट्रोडक्शन होगा और बाकी एक दो ऑपरेटर्स जो होंगे उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम आगे फर्दर जो होंगे उनको भी स्टडी करेंगे। तो व्हाट आर ऑपरेटर, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक सैम्बल का नेम किसी भी तरह का एक सैम्बल हो सकता है जो कि डाटा वैल्यूज़ के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। दो इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर या दो रियल नंबर्स के ऊपर कोई एक्शन जब हमने कोई परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। या ऑपरेटर्स जो होते हैं मैथमेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी ज़्यादातर यूज़ होते हैं, या मुख्तलिफ़ तरह के और भी ऑपरेटर्स होंगे जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे दो स्टेटमेंट्स के ऊपर या दो वैल्यूज़ के ऊपर, दो डाटा स्टेटमेंट्स के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ऑपरेटर्स आर दी सैम्बल। ऑपरेटर्स क्या हैं जी, ऑपरेटर्स आर दी सैम्बल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा। तो डाटा क्या होगा, कोई भी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं हमारे पास, कोई भी दो किस्म के ऑपरेंड्स हो सकते हैं, उनके ऊपर जब हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो या उनके दरमियान हमने जब कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। ये क्या होते हैं, सैम्बल्स होते हैं। सैम्बल्स मुख्तलिफ तरह के एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। कहाँ पे एक्शन परफॉर्म करते हैं, दो डाटा वैल्यूज़ के ऊपर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की एक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर यूज़ होते हैं। सी लैंग्वेज हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए। तो इसमें सबसे पहली जो टाइप होगी ऑपरेटर्स की, इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कॉमनली यूज़ करते हैं हम अपने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जब दो इक्वेशंस के दरमियान या दो कंडीशंस के दरमियान हमने कोई रिलेशन बनाना है तो उस वक्त इसको यूज़ किया जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर है जब हमने अपने प्रोग्राम की, अपने जो एक पूरा फंक्शन बनाया है उसके अंदर कोई लॉजिक अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें दो कंडीशन को चेक करना पड़ रहा है तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर है जब हमने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है तब यूज़ किया जाएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी इसके अंदर ही आ जाएंगे। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, जब हमने किसी वेरिएबल या अपने वेरिएबल की वैल्यू के अंदर कोई वैल्यू को इंक्रीज करना होगा, उसके अंदर कोई वैल्यू बढ़ानी होगी या कम करनी होगी तो उस वक्त हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हमने एक टाइम में बहुत से वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करनी होती है उस वक्त इसको यूज़ करते हैं। ये जस्ट अभी ऑपरेटर्स का कह लें कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मैंने ओवरऑल बताया है, सबको ओवरव्यू दिया है सबका, लेकिन अगली स्लाइड्स के अंदर, अगले लेक्चर्स के अंदर हम इनको डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे कि ये ऑपरेटर्स कैसे कैसे यूज़ होते हैं सी लैंग्वेज में और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो बेसिकली अभी हमने पढ़ा क्या है कि व्हाट आर ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या एक सैम्बल है, या कोई भी सैम्बल हो सकता है, किसी भी तरह का एक सैम्बल है जो कि दो डाटा वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। तो हमने इसमें ये 7 तरह के ऑपरेटर्स टाइप्स पढ़ी हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं जी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास जो बेसिक हैं वो 4-5 ऑपरेटर्स होते हैं। उनमें जमा, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एक मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ होगा जो कि हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर अपनी बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर इज सैम्बल दैट परफॉर्म मैथमेटिकली ऑपरेशंस ऑन डाटा। जब हमने दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास या कोई भी दो वैल्यूज़ हैं तो उनके ऊपर जब हमने कोई मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस वक्त हम मैथमेटिकली या अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑपरेटर एडिशन का आ जाएगा, प्लस जिसे कहते हैं एड्स टू वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ को जमा करने के लिए यूज़ होता है। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर यूज़ होगा जिसे माइनस का ऑपरेटर बोलते हैं, ये सब्ट्रैक्शन दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट माइनस करने के लिए यूज़ होगा। मल्टीप्लेक्शन का ऑपरेटर यूज़ होगा, ये मल्टीप्लाई करने के लिए दो वैल्यूज़ को हमने अगर ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए यूज़ होता है। डिवीजन ऑपरेटर,
ये दो ऑपरेटर थोड़े से कह लें कि इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है बाज़ औक़ात। ये डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और उसका जो आंसर आता है तो वो हमें कहाँ से मिलता है, डिवीजन ऑपरेटर को यूज़ करने से मिलता है। ठीक है, मतलब कि मैं कह लें कि चार को दो पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वो मेरे पास क्या होगा, आंसर क्या होगा, 2 होगा। जबकि मॉडुलस जिसे रिमाइंडर ऑपरेटर बोला जाता है, गिव द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ द 2 इंटीजर्स। अगर मैं 5 को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 2 आर 4, और बकाया नीचे जो रिमाइंडर बच जाएगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 जो होगा उसको हासिल करने के लिए जो यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ होगा वो क्या होगा, मॉडुलस ऑपरेटर होगा। और जो अब हमने आंसर यूज़ करना होगा उसका, उस वक्त हमें जो ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा वो कौन सा होगा, डिवीजन ऑपरेटर होगा। और जब हमने उसका रिमाइंडर लेना होगा किसी भी एक वैल्यू का तो उस वक्त हम यहाँ पे मॉडुलस करेंगे। आगे इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो फिलहाल ये समझ लें कि जो तकसीम वाला है, जब हमने किसी नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करते हैं उसका जो आंसर आता है वो हमें इस वाले ऑपरेटर से मिलता है, और मॉडुलस ऑपरेटर से हमें जो उसका बकाया बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, वो मिलता है। उसके बाद है यूज़ ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यूज़ ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करते हैं तो इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वर्क विद न्यूमेरिक वैल्यूज़। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, यानी कि हम इसको करेक्टर्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया, सपोज वी हैव 2 वेरिएबल्स। एक वेरिएबल हमने ले लिया ए और एक वेरिएबल ले लिया बी। ए के अंदर हमने स्टोर करवा दिया, ए को क्या इनिशियलाइज करवाया, यहाँ पे पहले यहाँ पे ये डिक्लेयर हो गए वेरिएबल्स, यहाँ हमने सिर्फ सपोज किया है, हमने इसको सिंटैक्स के मुताबिक नहीं यहाँ पे किया हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ए वेरिएबल ले लिया, उसको 10 वैल्यू उसके अंदर रख दिया, और एक बी वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर क्या रख दिया, 5 रख दिया। अब इनके ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं क्या क्या आंसर्स आते हैं। नाउ अप्लाई ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन इट। ए प्लस बी, ए में क्या पड़ा है हमारे पास 10 और बी में क्या पड़ा है 5, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 15। दूसरे नंबर पे चलते हैं, ए में क्या पड़ा है 10 और बी में क्या पड़ा है 5, तो अब हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी 5। तीसरे थर्ड पे चलते हैं, मल्टीप्लाई का, ए में 10 पड़ा है और बी में क्या पड़ा है 5, तो ए 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 50, तो ये आंसर आ गया। अब चलते हैं इसकी तरफ, ए डिवाइडेड बाय बी, ए में क्या पड़ा है 10 और बी पे क्या पड़ा है 5। जब 10 को डिवाइड करेंगे किस पे, 5 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और जब ए का रिमाइंडर लेंगे बी पे, ए में क्या पड़ा है 10 और बी में क्या पड़ा है 5, ए डिवाइडेड बाय बी, तो इसमें जब करेंगे मॉडुलस बाय बी करेंगे तो इसमें क्या होगा कि 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास, 5 5 2 10, तो 2 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। रिमाइंडर है, पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, नीचे रिमाइंडर, एंड पे कुछ नहीं बच रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो ये रिमाइंडर के लिए हमने क्या यहाँ पे यूज़ किया है, ये मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किया है। और जब हमने उसका आंसर शो करवाना था उस वक्त हमने जो ऑपरेटर यूज़ किया वो कौन सा किया था, ये डिवाइड का किया था। और जब रिमाइंडर शो करवाना था उस वक्त हमने क्या किया यूज़, ये मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किया है। एक्सप्रेशंस, उसके बाद अगला जो हमारे पास सी में जो कॉन्सेप्ट आएगा, जब हमने कोई मैथमेटिकली एक्सप्रेशन या डाटा टाइप्स की एक्सप्रेशन या किसी भी तरह की किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए पहले हमें एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होती है। एक्सप्रेशन के बारे में पता करते हैं, क्या होता है जी, वो लाइन, वो स्टेटमेंट जिसके अंदर कम अज़ कम एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड यूज़ हो, वो क्या होती है, एक एक्सप्रेशन होती है। ए स्टेटमेंट दैट एवेल्युएट्स 2 वैल्यूज इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें 2 वैल्यूज़ के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा हो, 2 वैल्यूज़ के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, वहाँ पे उस लाइन को, स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा, एक्सप्रेशन बोला जाएगा। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। एक एक्सप्रेशन जो होगी, जब भी कोई एक्सप्रेशन बनेगी उसके अंदर लाजमी तौर पे एक ऑपरेटर होगा और एक ऑपरेंड होगा। ऑपरेटर मीन के सैम्बल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या एनीथिंग एल्स, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। और ऑपरेंड क्या मतलब होता है, कोई भी वैल्यू ए बी सी या 1 2 3 या 2.1 या कोई भी इस तरह की वैल्यू हो सकती है। ऑपरेंड क्या होता है कि ए बी सी ये वेरिएबल्स, और ऑपरेटर जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना था वो। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन।
तो ऑपरेटर्स की मदद से हम क्या करते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया जाएगा तो दो नंबर्स को हम प्लस कर रहे होंगे, माइनस का किया जा रहा होगा तो दो नंबर्स को माइनस कर रहे होंगे। ऑपरेंड इज ए वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर्स परफॉर्म सम ऑपरेशंस। तो ऑपरेंड क्या होता है कि वो दो वैल्यूज जिनके ऊपर हम ऑपरेटर्स की मदद से कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो वाली वैल्यूज क्या कहलाती हैं, ऑपरेंड्स कहलाती हैं। समझ आ गई। ऑपरेटर्स क्या हैं, सिंबल्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई भी और ऑपरेंड क्या है, वो वैल्यूज जिनके ऊपर हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा एक्शन, जो हम ऑपरेटर यूज करेंगे वो एक्शन उन वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ए और बी ये दोनों क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और प्लस यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर है। ए ऑपरेंड डिवाइडेड ऑपरेटर, बी ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर एंड सी क्या हो जाएगा, ऑपरेंड। तो यहाँ पे कितने, दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं और कितने ऑपरेंड्स हैं, यहाँ पे तीन ऑपरेंड्स हैं। यहाँ पे अगले वाले एग्जांपल में देखें, ए प्लस बी, ए और बी क्या हमारे पास ऑपरेंड्स हैं और प्लस क्या है, ऑपरेटर है, माइनस ये ऑपरेटर आ गया और सी क्या आ गया हमारे पास, ऑपरेंड आ गया, डिवाइड ये बी क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑपरेटर, और डी क्या आ जाएगा, ऑपरेंड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि दो वैल्यूज के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे तीन वैल्यूज के ऊपर करेंगे और यहाँ पे चार वैल्यू ऑपरेंड्स के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। सीरीज ऑफ एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे एक आधा एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, यहाँ पे भी एक नहीं हो रहा, सीरीज ऑफ एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम कम अज कम एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड यूज करते हैं, उस वाली स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो या दो वैल्यूज के ऊपर जब हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके लिए साथ में उस वाली स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट आ गई जी। स्टेटमेंट क्या होती है, कोई भी लाइन, कोई भी एक लाइन जो लिखी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट इस लिहाज से कौन सी हुई, ऐसी लाइन जिसके अंदर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की जा रही होगी, उस वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, या उस वाली असाइनमेंट स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऐसी लाइन जिसके अंदर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की जा रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट दैट असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल इज नाउन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की जा रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला यूज होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको देखा था कि ये वाला जो इक्वल का सैंपल होता है, इसको सी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं जब हमने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है, तो उसके लिए जो ऑपरेटर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल और कंप्यूटेशनल रिजल्ट टू ए वेरिएबल। जब हमने कुछ कैलकुलेशंस की हैं और वो कैलकुलेशंस का रिजल्ट जो हमने किसी वेरिएबल को असाइन करना है उसके लिए, या फर्स्ट टाइम हमने कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करनी है उसके लिए, दोनों के लिए यही वेरिएबल यही ऑपरेटर जो है यूज होता है। मतलब कि हमने ए और बी को प्लस किया, अब प्लस करने के बाद जो हमें सम आ रहा है, सम आंसर मिल रहा है, वो आंसर किसी और वेरिएबल को असाइन करवाने के लिए जो ऑपरेटर यूज होगा, यह असाइनमेंट ऑपरेटर ही यूज होगा। और अगर हमने ए के अंदर 10 रखना है और बी के अंदर 15 रखना है, तो उसके लिए जो ऑपरेटर यूज होगा वो कौन सा होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। इसका सिंटैक्स क्या होता है, इस तरह से होता है, कुछ वेरिएबल होता है, वेरिएबल नेम लिखा जाता है और यहाँ पे इक्वल का साइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, और साथ में आगे वो वैल्यू लिख दी जाती है। जैसे कि ये एग्जांपल है, ए एक वेरिएबल है, इसके सामने हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और उसके साथ हमने क्या लगा दिया, वो वैल्यू दे दी जो हमने इसके अंदर स्टोर करवानी थी। तो ये क्या हो गई, एक असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गई। तो इस लाइन के अंदर हम एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसमें बी को 111 असाइन किया जा रहा है। ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसमें हम सी को 12 असाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। ये आज का लेक्चर था हमारा, कंप्लीट हो गया आज का कॉन्सेप्ट। इसमें हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है, बेसिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं सी लैंग्वेज में हमें जो असाइन किए गए हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ तरह के एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो उसमें आज हमने दो तरह के ऑपरेटर्स पढ़े हैं, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं और दूसरे नंबर में हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट या असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा है। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, जिसके अंदर कोई वैल्यू असाइन की जा रही होती है किसी वेरिएबल को, तो उसके लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है।
तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्यूरी हो, तो आप व्हाट्सएप करके या इस मेल पे मेल करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो मिलती रहें और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग।